एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन यह आईपीओ का बिडिंग 3 फरवरी को ओपन होगा। मतलब कि इस आईपीओ के बिडिंग ओपन होने में 2 वीक से भी ज़्यादा का टाइम है। एंड फिर भी अभी इसका जो जीएमपी है ये आपको 19% से भी ऊपर का देखने को मिल रहा है। बट किसी भी आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ वो आईपीओ के जीएमपी परसेंटेज की वजह से आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसके अलावा कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे वो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड वो कंपनी क्या काम करती है, ये सब के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग आइरिस इंफ्रा सॉल्यूशन के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। आपको ये वीडियो में आइरिस इंफ्रा सॉल्यूशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 600 करोड़ का है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के प्राइस रेंज के बारे में, तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 210 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। एंड इसके एक लॉट में आपको 70 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन ये आईपीओ में बिडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,700 रुपीज़ का है। इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है ये सिर्फ और सिर्फ 2 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। मतलब कि ये शेयर का प्राइस ऑलरेडी स्प्लिट होकर आ रहा है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% का ही शेयर रिजर्व है। नॉर्मल कंडीशन में ये परसेंटेज 35% का होता है। बट अगर कोई कंपनी पिछले कुछ सालों से लॉस में हो तो फिर वैसे कंडीशन में सेबी का रूल है कि रिटेल इन्वेस्टर वाला जो सेगमेंट है उसके लिए जो रिजर्व शेयर का परसेंटेज है उसको कम कर दिया जाए। अब अगर ये आईपीओ के शेड्यूल के बारे में बात करें तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो 3 जनवरी है एंड 5 जनवरी तक इसका बिडिंग ओपन रहेगा। ये आईपीओ का अलॉटमेंट आने का जो डेट फिक्स किया गया है वो 6 जनवरी है। एंड अगर आपको इन केस इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 7 जनवरी को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर रिफंड इनिशिएट का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो भी 7 जनवरी है। इसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 10 जनवरी। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड ये कंपनी 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि अभी इस कंपनी को 5 ईयर भी नहीं हुआ है काम करते हुए। एंड अगर इस कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो जितना भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उनको ये कंपनी हेल्प करती है मटेरियल बाय करने में। इसके अलावा उनका जो फाइनेंस है उसको भी मैनेज करने का काम करती है। एंड अगर इस कंपनी के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें कि इस कंपनी का क्या क्या प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे आपको जीआई पाइप देखने को मिलेगा, एमएस वायर देखने को मिलेगा, टीएमटी बार्स देखने को मिलेगा। ये सारा स्टील का ही प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा ये कंपनी के पोर्टफोलियो में आपको सीमेंट भी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप इस कंपनी का जो मेजर क्लाइंट है उसके बारे में देख सकते हैं, जिसमें कि आपको एफकॉन जैसा कंपनी भी देखने को मिल जाएगा। एंड एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन एक सब्सिडरी कंपनी को भी ओन करती है। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला जो मटेरियल होता है उसका ये कंपनी सप्लाई करती है। एंड इसका जो क्लाइंट बेस है उसमें आपको मेनली कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर जो इंफ्राटेक कंपनी है वही सब देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक नई कंपनी है। इस कंपनी को काम करते हुए अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। कंपनी डिटेल के बाद अब हम लोग इस कंपनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट वो देख लेते हैं। हो सकता है कि ये आईपीओ का जीएमपी परसेंटेज देख के आपको ऐसा लगे कि ये आईपीओ में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो जाएगा। बट एक बार इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने के बाद आप भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना नहीं चाहेंगे। एंड यहाँ पे जो इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम लोगों को डाटा दिया गया, ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का डाटा दिया गया। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 2022 से लेकर 2023 के बीच में इसके रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ। बट 2023 से लेकर 2024 के बीच में इसका जो रेवेन्यू है उसमें भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम लोग इस कंपनी का नेट इनकम देखें तो वो हम लोगों को नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का जो नेट इनकम है ये हम लोगों को नेगेटिव 6.5 करोड़ के आसपास का देखने को मिला था, जो कि 2023 में इंक्रीज होके -15 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। एंड अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2024 के बारे में बात करें तो उसमें इसका जो नेट इनकम है ये हम लोगों को -17 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल पिछले 3 सालों से ये कंपनी लगातार लॉस बुक कर रही है। एंड अगर हम लोग इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें तो वो भी हम लोगों को नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, जो कि ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीज ही होते जा रहा है, वो भी नेगेटिव वे में। ये कंपनी का रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसके अलावा इसका जो नेट इनकम है
वो ईयरली बेसिस पे गिरते जा रहा है, वो नेगेटिव से और नेगेटिव में पहुंचते जा रहा है। यहाँ पे 2021 का डाटा नहीं दिया गया है, अदरवाइज हो सकता है कि अभी तक ये कंपनी एक साल भी प्रॉफिट में नहीं आई है। हर एक साल ये कंपनी लॉस बुक कर रही है एंड इसका जो लॉस है वो ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीज भी हो रहा है। एंड अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे थे तो आपको एक बार रिकन्सिडर करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी हर एक साल लॉस बुक कर ही रही है, बट इसका जो लॉस है वो ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीज भी हो रहा है। हो सकता है कि आईपीओ आने के बाद ये कंपनी अपने आप में बहुत सारा बदलाव करे एंड उसके बाद हो सकता है कि ये कंपनी आने वाले कुछ ईयर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट शो करे, बट फिलहाल के लिए आपको इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। वहीं अब अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, -5 के आसपास का है। एंड जो अदर वेबसाइट है वहाँ पे इसका पी रेशियो अपडेटेड है, वहाँ पे जो इसका पी रेशियो आने वाला है वो आपको -91 देखने को मिल जाएगा। एंड इसका जो RONW परसेंटेज है वो भी हम लोगों को नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस कंपनी का जो EBITDA परसेंटेज है वो पिछले कुछ सालों तक नेगेटिव में था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में पॉजिटिव में आ चुका है। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो हम लोगों को 1.45 का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वहाँ पे तो हम लोगों को बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट मिला। इसके अलावा इस कंपनी का जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है उसका भी डाटा अच्छा नहीं है। एंड ये सब को देखते हुए ये कंपनी अभी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड शॉर्ट टर्म के बारे में बात करने के लिए हम लोग ये आईपीओ का जो करंट जीएमपी है उस पर आ चुके हैं। इसका जो अभी का जीएमपी चल रहा है ये 40 रुपीज़ का है। अभी ये आईपीओ की बिडिंग ओपन होने में 2 वीक से ज़्यादा का टाइम बाकी है। एंड अभी का जो इसका जीएमपी परसेंटेज है ये 19% के भी ऊपर है। तो ये आईपीओ की बिडिंग ओपन होने से पहले हो सकता है कि इसके जीएमपी परसेंटेज में हम लोगों को और इंक्रीमेंट देखने को मिले, या ये भी हो सकता है कि इसका जीएमपी परसेंटेज में और गिरावट भी आए। बट कई बार ऐसा भी होता है कि 30-40% का जीएमपी परसेंटेज होने के बाद भी वो आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल अगर आप इस आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर बिडिंग स्टार्ट होते टाइम इस आईपीओ का क्या जीएमपी चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। एंड जब ये आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा उस टाइम पे क्या आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन का डिटेल रिव्यू। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिगार्डिंग डेली अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।